मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के संबंध में कि स्थगन क्या होता है, व्हाट इज स्टे ऑर्डर, किस न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है तथा स्थगन कितने समय के लिए और कैसे आगे जारी रहता है, तब कब ये वैकेट होता है, ये सारी बातें बतलाऊंगा इस वीडियो में। मित्रों, आप ये जानते हैं कि किसी भी वादी के द्वारा जब उसके सामने वाले पक्षकार के द्वारा उसके हितों के विपरीत कार्य किया जाता है तो वो न्यायालय के समक्ष सिविल एक दावा ला सकता है, चाहे वो मकान निर्माण से संबंधित हो, किसी रास्ते में उसे नहीं जाने दिया जा रहा हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई शादी उसके इच्छा के विरुद्ध की जा रही हो, तो इन सब मामलों में सिविल न्यायालय जो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन या सक्षम न्यायालय कहलाता है के अंतर्गत एक दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का एक आवेदन दावे के समर्थन में मैं शपथ पत्र के लगाया जाएगा और उसमें ये प्रार्थना की जाएगी कि अमुक व्यक्ति उसके रास्ते को रोक रहा है या अमुक निर्माण कर रहा है जिससे उसको परेशानी हो रही है और प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है, यदि स्थगन उसके पक्ष में नहीं दिया गया तो उसे आपूर्तनीय क्षति होगी। इसके 3 बेसिक एलिमेंट हैं जो मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहला है प्रथम दृष्टया मामला, अर्थात वादी के पक्ष में मामला प्राइमा फेसी प्रबल है और यदि उसे स्थगन नहीं दिया गया तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्य पैसों में नहीं आंका जा सकता है तथा सुविधा संतुलन यानी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उसके पक्ष में है। ये 3 तत्व उसको न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया आर्गुमेंट के समय स्थगन पर जब वो बहस करेंगे उसके वकील साहब बतलाने होंगे, वो प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा या कोई दस्तावेजी साक्ष्य है, फोटो आदि है या एफिडेविट सपोर्टेड या जो भी कुछ ऐसा है, न्यायालय के समक्ष उसको प्रथम दृष्टया ये मामला साबित करना पड़ेगा कि मेरे पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है। तो ये किसी भी दावे के चलते या नए दावे के साथ आदेश 39 नियम 1 एवं 2 का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सिविल प्रक्रिया संहिता का। और स्थगन ज्यादातर जब विपक्षी द्वारा उसके हितों के विपरीत कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो न्यायालय से स्थगन का एक आवेदन पत्र जो दावा प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में प्रस्तुत करके आर्गुमेंट करके न्यायालय को कन्विंस करके, और जब न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है तो कभी कभी तो एक पक्षी बिना सामने वाले विपक्षी को नोटिस जारी किए, बिना उससे सुनवाई का अवसर दिए भी न्यायालय एक पक्षीय रूप से एक्स पार्टी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर देते हैं। कभी कभी स्टेटस को का ऑर्डर, अर्थात जो स्थिति वर्तमान में वहां है यथास्थिति का भी न्यायालय आदेश दे देते हैं। और सामान्यतः दोनों पक्षों को सुनने के बाद, क्योंकि नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय का ये सिद्धांत है कि सामने वाले पक्ष को भी सुना जाए, बिना सुनवाई का अवसर दिए नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन माना जाता है। इस कारण साधारणतः न्यायालय 2-3 दिन का कोई भी समय देकर वादी को भी 2-3 प्रकार से, या तो वादी उसको न्यायालय से नोटिस को तत्काल बनवाकर उस पर सर्विस कराए और विपक्षी को उपस्थित होने के लिए तारीख बताए, या न्यायालय उसमें नोटिस में सब उल्लेखित करता है, उसको सूचना हो जाती है, इसके बाद भी वो नहीं आता है तो एक पक्षीय रूप से वादी को सुनने के बाद न्यायालय प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में, सुविधा संतुलन उसके पक्ष में तथा आपूर्तिहीन क्षति जो कंपनसेट नहीं की जा सकती है पैसे के रूप में, उसको उसका मामला प्रबल मानते हुए एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर देता है। अब स्थिति यह है कि ऐसे मामलों में मोस्टली 30 दिवस का अवसर दिया जाता है और यदि कोई भी पक्ष उससे असंतुष्ट है, सामने वाला पक्ष, तो वो या तो वहीं वैकेट करने का आवेदन लगाएगा, दोनों पार्टी को सुनेगा न्यायालय और कई मामलों में मेरिट के अंत तक, प्रकरण के गुण दोष पर निराकरण तक उस स्टे को कंफर्म भी न्यायालय कर देता है, या एक पक्षी यदि कोई स्थगन है तो उसे वैकेट भी कर देता है और मामला गुण दोष पर साक्ष्य उभय पक्ष की साक्ष्य के लिए नियत कर दिया जाता है। तो स्थगन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सीपीसी का और इसको आदेश 39 नियम 1 एवं 2 अस्थायी निषेधाज्ञा या निषेधाज्ञा या स्टे ऑर्डर कहा जाता है।
अब स्थिति ये आती है कि यदि किसी पक्ष ने न्यायालय को प्रथम दृष्टया अपना मामला बदलाकर और एक पक्षीय रूप से स्थगन प्राप्त कर लिया है, तो सामने वाला पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य के द्वारा न्यायालय को यह बतलाएगा कि एक पक्षीय रूप से वादी ने मामला प्रबल बताकर अपना स्थगन एक पक्षीय रूप से ले लिया है, जिसे वैकेट किया जाए। न्यायालय दोनों पक्ष को सुनने के बाद यदि ऐसा समझता है तो उसे वैकेट भी कर सकता है। तो 30 दिवस के अंदर इस अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र का न्यायालय को निराकरण करना होता है। और ये किसी भी ऐसे मामले में जहां विपक्षी वादी के हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वादी अपना न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत करके दावे के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का ऑर्डर 39 नियम 1 एवं 2 के तहत प्रार्थना पत्र लगाकर स्थगन प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न आया कि न्यायालय के द्वारा जो स्टे ऑर्डर दिया गया है, यदि विपक्षी उसकी पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए विपक्षी को उत्तरदायी ठहरा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, अटैच कर सकता है और 3 माह तक की सजा का भी न्यायालय की अवमानना के लिए उसे दोषी होना ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा आदेश 39 नियम 2A, जिसमें कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच और 3 माह के कारावास तक का प्रावधान भी बतलाया, वो मैंने आपको बतलाया सरल भाषा में। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरा यह अनुरोध है कि आप YouTube पर मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन और वीडियो आपको अविलंब प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।